पाकिस्तान तो उनका मित्र देश है। पाकिस्तान तो कांग्रेस का बेटा है, कांग्रेस की औलाद है। करते हैं, लेकिन संकट के बादल हैं वो राहुल गांधी पर भी छाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है उनके 2022 कमेंट को लेकर, और कहा है कि इस तरह के विरोधाभास जो कमेंट्स हैं, खासतौर पे जब हमने देखा कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ हो रहा था, वहां पे किस तरह से देखते हैं जो बोला गया? देखिए, राहुल गांधी जी के अगर आप सारे बयान निकालें, चाहे वो चाइना पे देते हैं, चाहे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उस पर देते हैं, चाहे जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं उन पर देखे हैं, तो उनके बयानों को देखकर लगता है कि हिंदुस्तान का राहुल गांधी जी से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है। क्योंकि हर बात में हिंदुस्तान को सराहने की बजाय इसके कि वो हमारी सेनाओं को सराहें, जिन्होंने इतने कम समय में उग्रवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया पाकिस्तान में, जिन्होंने एयरबेस तबाह कर दिए, जिन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, उनको नहीं वो सराह रहे हैं, वो उसके सबूत मांग रहे हैं। और बार बार वो कहते हैं कि ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, जबकि हमारी सेना के जीएमओ कह चुके कि किसी का दखल नहीं था, हमारे प्रधानमंत्री कह चुके किसी का दखल नहीं था, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री पत्रकार वार्ता करके कह चुके कि किसी का दखल नहीं था। अब राहुल गांधी जी को हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास ना हो, राहुल गांधी जी को हमारे डिफेंस पर विश्वास ना हो, पर उनको पाकिस्तान पर तो विश्वास करना चाहिए। पाकिस्तान तो उनका मित्र देश है। पाकिस्तान तो कांग्रेस का बेटा है, कांग्रेस की औलाद है। क्योंकि पाकिस्तान को कई लाख लोगों को मरवाकर कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, इसलिए इनका उनसे मोह रहता है, बच्चे से मोह तो रहता ही है। अनिल विज विवादित बयान दे रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो बात कर रहे हैं कई ऐसी चीजों पे, और जो मुद्दे हैं खासतौर पे, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, ये है। और एक आखिरी सवाल अगर उनसे ले लें, सिर्फ 15 अगस्त के लिए आप जैसे बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट की बात करें, 15 अगस्त के लिए क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे? क्या क्या कहाँ रहेंगे आप? नहीं, जहां पार्टी ड्यूटी लगाएगी, हमेशा जहां भी पार्टी ड्यूटी लगाती है, मैंने आज तक कभी मांग के कोई जगह नहीं ली। मुझे तो पार्टी जहां भेजती है, और ना केवल अब सरकार में होते हुए, सरकार से पहले भी मुझे जहां जहां भेजा मैं गया। मुझे अयोध्या भेजा मैं गया, मुझे चेतन चौहान का इलेक्शन लड़ाने के लिए अमरोहा भेजा मैं गया, मैं मुरली मनोहर जोशी जी की यात्रा में, तिरंगा यात्रा में श्रीनगर गया, मैं कई जगह पर प्रदेश में उग्रवाद के समय में जब कोई घर से नहीं निकलना चाहता था, मैं राजपुरा के चुनाव का प्रभारी था, मुझे फतेहाबाद भेजा गया, मैं गया, मुझे हिसार कुलदीप बिश्नोई का चुनाव लड़ाने के लिए भेजा गया, मैं गया। मुझे पार्टी जहां भेजती है मैं जाता हूं, इसलिए मैंने कभी भेजा जाएगा वो जाएंगे। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।